अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरानी मालूमात के सिलसिला नंबर 10 लेकर मैं आज नदीम माहिर आपके सामने हाजिर हूँ। जैसे कि हमने कल ऐलान किया था और हमने बताया था कि हम आपको आज ज़ीनतुल किताब या ज़ीनतुल कुरान जिसको कहा जाता है और फातिहतुल किताब जिसको कहा जाता है, इन दो सूरत के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि ज़ीनतुल कुरान, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है, आपने फरमाया कि हर चीज़ का एक की खूबसूरती होती है और कुरान की ज़ीनत और कुरान की खूबसूरती सूरह रहमान है। सूरह रहमान आपको मालूम है कि 27वें पारे में है, अर्रहमान अल्लमल कुरान। इसके अंदर अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का जिक्र फरमाया है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान के ज़रिए अल्लाह ने अपनी नेमतों को बयान किया है। और ये सूरह बड़ी, अगर आप राइम्स के एतबार से देखें और अगर इसके अंदर ग़िनायत को अगर आप देखते हैं तो ये सूरह मतलब दुनिया की कोई कलाम इतना जाज़िब नहीं हो सकता जो आपके कानों को इतना भला लगता हो, और वो सिर्फ समातों तक नहीं बल्कि आपकी रूह तक उतर जाता है। तो सूरह रहमान ज़ीनतुल कुरान है। इसके बाद हम बात करेंगे पहली जो सूरह कुरान में नाजिल हुई। चूँकि देखें, हमने बताया था कि 5 आयतें नाजिल हुई सूरह अलग की, लेकिन सबसे पहली सूरह नाजिल हुई सूरह फातिहा जिसको कहा जाता है। क्या आपको मालूम है कि सूरह फातिहा के 20 नाम हैं जो मरवी हैं, अहादीस से मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने बयान किए हैं। आज हम आपको बताते हैं कि सूरह फातिहा के वो 20 नाम क्या हैं। पहला नाम इसका सूरतुल फातिहा है। चूँकि फतह के माने आते हैं खोलना, फातिहा खोलने वाली। चूँकि कुरान की ओपनिंग होती है और कुरान खुलता है इस सूरह के ज़रिए और हम कुरान का आगाज़ करते हैं, तो इसलिए ये फातिहा कहलाती है। इसको फातिहतुल किताब भी कहा जाता है, काफिया भी कहते हैं, कंज भी कहा जाता है। इसको कंज के माने आते हैं खजाने के, वाफिया कहते हैं इसको। इसका एक नाम शाफिया है, इसका एक नाम शिफा है। शिफा यानी हर बीमारी से शिफा है। और हदीस में आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये जो 7 आयतें हैं असल में इस सूरह के अंदर, और इन 7 के अंदर 3 आयतें शुरू की खालिस अल्लाह के लिए हैं और बाद की 3 आयतें खालिस बंदे की अपनी मुनाजात है। और बीच की जो आयत है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये एक आयत है, लेकिन ये एक आयत 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा अल्लाह के लिए है और दूसरा हिस्सा बंदे की मुनाजात और बंदे का सवाल है। तो गोया 3.5 आयतें जो हैं ये बंदे की और अल्लाह के दरमियान की हैं। इसके बाद इसका एक नाम सबअ मसानी है जो कुरान मजीद में अल्लाह ने सूरह हिजर में इरशाद फरमाया, 87वीं आयत है कि वलक़द आतैना का सबअम मिनल मसानी वल कुरआनिल अज़ीम, कि हमने तुम्हें 7 जो है वो आयतें ऐसी दे रखी हैं कि जिनका विर्द किया जाता है, यानी जिनको बार बार दोहराए जाने के लायक हैं, और कुरान अज़ीम। तो ये 7 आयतों का फजीलत कुरान ने खुद बयान की और सबअ मसानी कुरान ने इनको खुद नाम दिया है। इसके अलावा इसका नाम एक नूर भी है, रुकिया भी है। रुकिया कहते हैं झाड़ फूक को, यानी जब किसी पर कोई असरात हो जाते हैं, जादू है या सहर है या कोई नजर बद है, तो रुकिया शरइया यानी शरई जो झाड़ फूक है वो सूरह फातिहा के जरिए की जाती है। इसलिए इस सूरह का एक नाम रुकिया भी है। इसके अलावा दुआ है, इसका एक नाम तालीमुल मसला है, मुनाजात है, तफवीज़ एक नाम है इसका। तफवीज़ के माने आते हैं अपने आप को सुपुर्द कर देना। बंदा जब सूरह अलहम्द पढ़ता है तो अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देता है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और हम तुझसे ही मदद चाहते हैं। यानी न तो हम तेरे अलावा किसी की इबादत करते हैं और न ही हम किसी से तेरे अलावा मदद तलब करते हैं। इसका एक नाम सूरह सवाल है, चूंकि इसके अंदर बंदा सवाल करता है और सवाली बन जाता है अल्लाह के सामने, इसलिए इसको मुनाजात भी कहा जाता है। उम्मुल किताब एक नाम इसका है, यानी ये कुरान का एक जूज कह लीजिए इसको, कुरान का बिल्कुल एक जड़ है ये उम्मुल किताब। अरबी में अक्सर इस्तेमाल होता है, एक तो माँ को कहते हैं, लेकिन उमूमी तौर पर एक अरब में इस्तेमाल होता है जड़ को, किसी चीज की असल को बयान करना। तो उम्मुल किताब यानी असलल किताब है, यानी अगर कुरान करीम को अगर आप 7 आयतों के अंदर समेट दें तो सूरह फातिहा बन जाती है। इसके अलावा इसका नाम फातिहतुल कुरान है, इसका एक नाम सलात है और इसका एक आखिरी 20वां नाम असासुल कुरान है। आज की कुरानी मालूमात में हम अपने सिलसिले को यहीं मौकूफ करते हैं। कल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिर एक नई मालूमात लेकर आपके दरमियान हाजिर होंगे। आपसे दुआओं की दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा नशर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। हम आपको दुआओं में याद रखते हैं। खुदा हाफिज, कल फिर मुलाकात।